देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 8वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सूत्र है ततः तद विपाक अनुगुणानाम एव अभिव्यक्ति ही वासनानाम। ततः शब्द से 3 प्रकार के कर्मों को लिया जा रहा है, जो पीछे बताया था, पाप, मिश्रित और पुण्य कर्म। उन तीनों प्रकार के कर्मों का जो भी फल है, विपाक है, उस विपाक रूपी फल के अनुरूप ही वासना नाम अभिव्यक्ति, वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। पाप कर्म है तो पाप कर्म के अनुरूप ही वासना, पुण्य कर्म है तो पुण्य कर्म के अनुरूप, और मिश्रित है तो मिश्रित के अनुरूप। इसके लिए एक उदाहरण महर्षि वेदव्यास ने यहां पर दिया है। नहीं दैवम कर्म विपच्यमानम नारक तिर्यक मनुष्य वासना अभिव्यक्तिर निमित्तम संभवति। वो कहते हैं यदि दैवम कर्म, देवोचित कर्म है, यानी देवता लोग, देव लोग, उत्कृष्ट श्रेष्ठ लोग जिस प्रकार के कर्म करते हैं, वैसे कर्म अगर किसी ने किया है तो उस कर्म का जो भी फल पक करके प्राप्त हो रहा होता है, वो सुख के रूप में फल प्राप्त हो रहा होता है। जब वो सुखरूपी फल उसको मिल रहा है, उस सुखरूपी फल के अनुरूप ही वासना अभिव्यक्त होगी। ऐसा नहीं हो सकता नारकीय वासना, तिर्यक वासना या साधारण मनुष्य की वासना वहां पर अभिव्यक्त नहीं होगी, ये कहना चाहते हैं। उदाहरण के लिए किसी ने बहुत अच्छा उपकार का काम किया, सेवा का काम किया, और वो सेवा का काम जब उसने किया है, उसका फल जब उसको किसी न किसी रूप में ईश्वर ने बहुत अच्छा शरीर दिया है या बहुत अच्छा उसको भौतिक साधन उसको प्राप्त कराया है, जो भी उसको अच्छा फल मिल रहा होता है, जब वो अच्छा फल मिल रहा है तो उसका उपभोग कर रहा होता है, तो उस फल के अनुरूप ही उसके मन में वैसी वासना उत्पन्न होगी जैसा वो फल होगा। उस फल के विपरीत वासना उत्पन्न नहीं होगी। मान लीजिएगा मनुष्य है और मनुष्योचित कर्म कर रहा है, तो उस मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले कर्मों का जो फल मिल रहा होता है, उस फल के अनुरूप ही वासना होगी ना। कुत्ते की वासना तो उत्पन्न नहीं होगी, गधे की वासना बोला संस्कार, गधे का, कुत्ते का, सुअर का, वो संस्कार तो उस मनुष्य में नहीं उत्पन्न होंगे ना। ये बात को लेकर के कहा जा रहा है यहाँ पर कि मनुष्य जाति का कर्म किसी ने किया है और मनुष्य शरीर में मनुष्य वाले ही कर्मों का फल उसको मिल रहा होता है, और उस फल के सामने कोई ऐसा संस्कार, कोई ऐसी वासना जो मनुष्येतर योनियों की वासना हो, वो कदापि उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए कहा जा रहा है देवोचित कर्म करने वाले को जब उसका फल मिलता है, तो उस फल के समय में जो भी वासना उसके सामने, उसके मन में अभिव्यक्त हो रही होती है, वो नारकीय, तिर्यक, साधारण मनुष्यों की वासनाएं वहां पर अभिव्यक्त नहीं होंगी। किंतु दैवानुगुणा एव अस्य वासना व्यज्यन्ते। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट शब्दों में कथन किया है, किंतु दैवानुगुणा एव, देवताओं के अनुरूप ही अस्य वासना, उस योगी के या उस व्यक्ति के वासना अभिव्यक्त होती है। उसी के अनुरूप वासना अभिव्यक्त होगी, वैसे संस्कार उसके अंदर उभर के आएंगे। यदि उसने उपकार किया है और उस उपकार का फल जब भोग रहा हो, तो उसके मन में संस्कार और उभरते हैं कि मैं और उपकार करूं। अगर वो अच्छा कर्म उपकार का किया है, तो उस उपकार वाले कर्म का जब फल भोग रहा होता है, तो उसके मन में ये संस्कार नहीं आएंगे कि मैं इनको लूटूं। ऐसे संस्कार तो उभर नहीं सकते ना, ये बात कहना चाहते हैं। तो ऐसे ही जो भी देव लोग जैसे कर्म करते हैं,
और उन कर्मों का फल जब भोग रहे होते हैं तो उनके मन में और संस्कार, वही वाले संस्कार उभर के आते हैं ताकि उन संस्कारों से प्रेरित होकर के और अधिक उपकार कर सके। अब कह रहे हैं नारक तिर्यक मनुष्येषु च एवं समानश्चर्चः। जैसे देव के लिए बोला है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो तिर्यक हो, चाहे वो नारक हो, यानी नारकीय योनि जो भी है, नारकीय योनि में बहुत कष्टकारक योनि, मतलब ऐसी योनि है जैसे मान लीजिएगा जैसे गाय है जिसको हम अच्छे से खिलाते हैं पिलाते हैं, सर्दी है तो उसके ऊपर कुछ ऐसे डालते हैं, आप देखेंगे कि बारदानी के जो बोरियां होती है ना वो बहुत गर्म होती है, तो जब सर्दी बहुत पड़ती है तो उसका बारदानी को कंबल जैसा बना करके गाय के ऊपर ढकते हैं, और जब गर्मी ज्यादा हो रही तो उसको पंखे चलाते हैं, और कोई कोई तो कूलर रखता है, और कोई तो एसी वाले रूम में रख देता है, इतनी सुविधा देते हैं। और जो बहुत अच्छे स्तर के कुत्ते होते हैं और आप सब जानते हैं उनको किस तरह रखते हैं, और बिल्ली भी होती है, कुछ देशों में बिल्लियों को पालते हैं, कुछ जगह तो कुत्तों को पालते हैं, और भारतवर्ष की विशेषता है तो गायों को पालते हैं। तो उनको जो सुविधाएं मिल रही है तो मनुष्येतर योनि है, पशु योनि है, लेकिन उसको ऐसा दुख नहीं मिल रहा है। लेकिन आप देखिएगा, मान लीजिएगा सीवर के अंदर ऐसे जगह कीड़े ऐसे होते हैं जो रेंगने वाले, वो इतना अंधकार में रहते हैं, और कुछ ऐसे जंगलों में कुछ ऐसे भी पशु होते हैं जिनको कई कई दिनों तक खाना तक नहीं मिलता, उनको कितना कष्ट भोगते हैं वो लोग। तो कह रहे हैं ऐसे जो नारकी योनि के जो भी पशु पक्षी या मनुष्य भी क्यों ना हो जो अत्यंत कष्ट को प्राप्त कर रहे हो, आप देखिएगा धरती बहुत लंबी चौड़ी है, धरती में कहीं भी रह सकता है व्यक्ति, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ऐसे स्थान में जाकर के जीते हैं जब कोई साधन नहीं है, वह ना अनाज उत्पन्न कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में किसने कहा, डॉक्टर ने तो नहीं कहा कि वहां जाकर के रहो, मतलब कोई ऐसा कोई आपको मजबूर तो नहीं कर ले कि आपको वहीं रहना है, पर ऐसे स्थान पर रहो जहां रहने से सरलता से आपको बहुत सारे साधन मिल सके। पर ऐसे स्थान में भी मनुष्य रहते हैं जब कोई साधन नहीं मिलता है, यही तो नारकीय योनि है, जब कोई साधन नहीं है, सुख के साधन नहीं है, बहुत दुख भोगना पड़ता है, तो उसको भी नारकीय योनि कहेंगे। और जो मनुष्येतर योनि है, पशु पक्षी आदि है, जहां जिनको कोई आहार खाने योग्य पदार्थ भी नहीं मिल रहे हैं, वो भी नारकीय है। तो इस तरह का। और तिर्यक तो वो आप जानते हैं जो टेढ़े मेढ़े चलने वाले, वो मनुष्य भी होते हैं और मनुष्येतर योनियां भी होती हैं जो सीधे कभी नहीं चलते हैं, टेढ़े चलते हैं, उसको तिर्यक कहते हैं। और साधारण मनुष्य, तो चाहे मनुष्य लोग कर्म कर रहे हैं या तिर्यक योनि वाले कर्म कर रहे हैं, क्योंकि कर्म जो होता है, इस बात पर आपको ध्यान देना, कर्म जो होता है, जो फल देने वाले कर्म होते हैं, तो केवल मनुष्य करते हैं, याद रखिएगा। पशु योनि या मनुष्येतर योनि तो भोग योनि है, उनके कर्म काउंट नहीं होते हैं, इन्होंने इतने कर्म किए, इनके ये पाप कर्म होते हैं, ये इनके पुण्य कर्म होते हैं, इनके ये निष्काम कर्म होते हैं, ऐसे काउंट थोड़ा करते हैं। वहां कोई गणना नहीं होती, वो तो भोग योनि है, वो भोग रहे होते हैं। यहाँ चाहे वो नारक हो या तिर्यक हो या मनुष्य, सब मनुष्य शरीर में रहने वाले अलग अलग स्तर हैं जो बताए जा रहे हैं, जिनको हम पिशाच भी कहते हैं, राक्षस भी कहते हैं, अत्यंत साधारण व्यक्ति भी कहते हैं, जिसको जंगली भी कहते हैं, भील कहते हैं, जो भी कुछ काम नाम रख दीजिएगा, जो कम से कम साधनों में दुख में जो रहते हैं, बताने पर समझाने पर भी जिनको समझ में नहीं आता है और बहुत कष्ट अनुभव कर रहे होते हैं, वो नारकीय लोग, नारकीय योनि उसको कहा जाएगा। है तो मनुष्य पर नारकीय कष्टों को भोग रहे हैं। और तिर्यक है जिसको लाख बार समझाओ वो सीधा नहीं चल सकता, वो व्यक्ति वो टेढ़ा मेढ़ा ही चलना चाहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर तिर्यक कहा है। तो क्योंकि कर्मों का चर्चा कर्मों की है, फल देने की बात हो रही है, कर्मों को बनाने की बात हो रही है, इसलिए वो अर्थ लेना
उचित है जो अर्थ घटित होता है। तो चाहे वो नारकीय मनुष्य हो, वो तिर्यक मनुष्य हो या साधारण मनुष्य हो, जैसे लोग जैसे कर्म करेंगे और उनके कर्मों के अनुरूप जैसा फल प्राप्त होगा, उस फल के अनुरूप ही वासनाएं अभिव्यक्त होती हैं, उसके विरुद्ध वासनाएं अभिव्यक्त नहीं होती। और एक बात हमें ये भी समझना है यहाँ पर ये जो नारक तिर्यक ये बातें जो कही है, पहले भी आपने इनको सुना है, जहां नंदीश्वर कुमार को लेकर के बात कही है, जहां नहुष अजगर को लेकर के बात कही है, वहां पर भी तिर्यक नारकीय योनि के रूप में वहां मनुष्यों को ही कहा जा रहा था, वहां मनुष्यतर योनि को नहीं कहा जा रहा था। और यहाँ पर भी मनुष्यों को ही कहा जा रहा है, लेकिन मनुष्यों की ये प्रकार है। अब जो आगे का जो सूत्र आएगा, 9वां सूत्र, वहां पशु पक्षी आदि सबको ले सकते हैं, क्योंकि वहां बातें भी वैसी कही गई है, वहां प्रसंग भी उसी प्रकार का है। इसलिए प्रसंग के अनुसार जब हम अर्थ लेते हैं और वो संगत होता है, तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है, मनुष्यों के स्तर बताए जा रहे हैं। कोई मनुष्य देव होता है, वही मनुष्य कोई साधारण मनुष्य होता है, वही मनुष्य लाख बार समझाने पर भी वो टेढ़ा ही चलता है, उसी को तिर्यक कहा जा रहा है। और जो कितना ही समझाओ, वो अच्छे स्थान में रहने को स्वीकार ही नहीं होता है, उन लोगों को ऐसे ही स्थान में रहना चाहते हैं जहाँ अत्यंत कष्ट भोगते हैं, ऐसे मनुष्यों को नारकीय योनि कहते हैं। तो नारकीय कहो, तिर्यक कहो, मनुष्य कहो, देव कहो, ये सब मनुष्य जाति के प्रकार हैं। तो इन बातों को समझ करके चलेंगे तो बहुत आसानी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र की ओर बढ़ते हैं। अगले सूत्र में ये बात कही जा रही है, वो सूत्र कहेगा कि प्रत्येक योनि को सामने रख करके ये बात कही जाएगी कि ये जो वासनाएं होती हैं, वासनाएं योनि के अनुरूप अभिव्यक्त होंगी। वासनाएं तो सभी रहती है, क्योंकि आत्मा जो है किसी योनि में भी जा सकता है, उसके कर्मों के अनुसार कोई भी योनि हो सकती है। जैसे जैसे उसके कर्म होते हैं, उसके कर्मों के अनुसार वो मनुष्य योनि भी में आ सकता है, वो पशु योनि में भी जा सकता है, वो पशु योनि पक्षी योनि में भी जा सकता है, वो जलीय योनि में भी जा सकता है, वो किसी भी योनि में जा सकता है। योनियां बहुत प्रकार की हैं। तो उन सारे कर्मों के जितने भी योनियां बनेंगी और उन जितनी भी योनियों में जो जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के संस्कार वासनाएं बनेंगी, वो सारे के सारे संस्कार वासनाओं के रूप में मन में स्टोर रहते हैं। और देखिए आश्चर्य की बात यह है, जब मनुष्य बन करके जब आता है व्यक्ति, तो संस्कार तो सभी योनि के उस मन के अंदर वर्तमान हैं। अलग अलग योनियों में जो जाकर के आया है, उसके सारे के सारे संस्कार मन में रहेंगे। पहले सिद्धांत को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा कि ये जो हमारा मन है, ये एक बार बनता है। ये इंद्रियां हैं, ये एक बार बनती हैं। अहंकार, महतत्व रूपी बुद्धि, ये तन्मात्रा एक ही बार मिलती है हमको, सब वस्तुएं। जब सृष्टि बनी है तब से लेकर जब तक सृष्टि बिगड़ेगी नहीं, तब तक ये जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ये एक बार मिलेगा। और जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, जो दिखने वाला, ये हर बार हमको नया मिलेगा। जब जब जन्म मिलेगा तब तक नया मिलेगा। शरीर बदलता रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर कभी नहीं बदलता, वो एक ही रहेगा। वो एक बार सृष्टि बनती है तब मिलता है, और जब तक सृष्टि का विनाश नहीं होता है तब तक वही सूक्ष्म शरीर रहता है। तो उस सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ रहेगा। तो आत्मा जब इस शरीर को छोड़ करके, मनुष्य शरीर को छोड़ करके, यदि वो ऐसा मनुष्य शरीर में कर्म करता हो जो मनुष्येतर योनि को प्राप्त करने वाले कर्म हो, तो उसको मनुष्य न बनाकर ईश्वर उसको उसके कर्म के अनुसार, जैसे उसके कर्म यदि पशु के तो पशु बना देगा, पक्षी है तो पक्षी बना देगा। मान लीजिए उसको पशु बना दिया और उसको ऊंट बना दिया उदाहरण के लिए, और आप देखिएगा ऊंट जो खाता है
वो वृक्षों के पत्ते, इस तरह की चीजें वो ऊंट खाता है। और आप कभी देखिएगा जो कीकर होते हैं ना, कीकर के वृक्ष जिसमें कांटे लगे रहते हैं। अब ये जो संस्कार है, जो संस्कार जो उभर के आता है, जैसी योनि होगी उसी योनि से संबंधित ही संस्कार उत्पन्न होंगे और स्मृति भी वैसी आएगी स्मृति, क्योंकि खाने की स्मृति आती है और वो संस्कार के अनुरूप स्मृति उत्पन्न होती है। जब मनुष्य बनता है तो स्मृति मनुष्यों वाली आती है, क्योंकि संस्कार मनुष्यों वाले उभर जाते हैं और जैसे संस्कार होंगे उसके अनुरूप स्मृति उभर के आती है। फिर वैसा ही कर्म करने में वो प्रवृत्त होता है। जब वो ऊंट बनता है तो ऊंट बनता है तो उसके अंदर वही वासना उत्पन्न होती है, वही संस्कार उभर के आता है, उसके मन में आता है अब ये वृक्ष के पत्तों को खाना है और जाएगा वो ऊंट वहां वृक्ष के पत्तों को खींच करके खाएगा। उसमें कितने ही कांटे हो उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बस वो खींच करके उसको खाएगा, क्योंकि संस्कार वो भी उभरता है और फिर वैसी क्रिया वहां पर करने लगता है ऊंट। और वही ऊंट के शरीर को संपन्न करके यदि उसके कर्मों के अनुसार देखा जाए, यदि उसके कर्म मनुष्यों के, क्योंकि पशु योनि के कर्मों को भोग करके आ रहा है तो मनुष्य कर्म जब अधिक दिखाई देगा तब मनुष्य जब दोबारा बनेगा तो ऊंट वाले कोई भी संस्कार उभरेगा नहीं, क्योंकि वो मनुष्य पहले बन चुका है, इसलिए वो मनुष्य वाले ही संस्कार उभर के आएंगे। फिर उन्हीं संस्कारों के अनुरूप स्मृति भी वही आएगी, फिर वही लड्डू पूरी खीर ये सब खाने की चेष्टा उसकी होगी। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पर यही समझना चाहिए कि योनियां अलग अलग है, अलग अलग योनियों के अनुसार ही वैसे संस्कार वैसी स्मृति उत्पन्न होगी। इसी बात को लेकर के यहाँ पर स्पष्ट किया जाएगा। ये भूमिका के रूप में कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी है। सूत्र है 9वां सूत्र, जाति देश काल व्यवहितानाम अपि आनंतर्यम स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्। बहुत बड़ी बात कही है, कह रहे हैं जाति देश काल तीन चीजें बताई, एक जाति एक देश और एक काल। जाति मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, ये सारी जातियां ली जा रही है, योनियां अलग अलग योनियां। और जाति के साथ में दूसरी बात जोड़ा है यहाँ पर देश। वो भारत हो सकता है, वो यूरोप हो सकता है, वो अमेरिका हो सकता है, कोई भी देश कोई भी स्थान हो सकता है। तो जाति किस योनि का है, देश किस स्थान का है और काल समय टाइम किस काल में वो हो रहा है। काल का भी बहुत अंतर आता है हमारे जीवन में। तो जाति देश काल का व्यवधान होने पर भी, जाति देश काल व्यवहितानाम अपि, जाति देश और काल का व्यवधान अंतर होने पर भी आनंतर्यम, आनंतर्य कहते समीपता है। वो जाति कोई भी हो, किसी भी जाति में वो उत्पन्न हो रहा हो, यानी वो मनुष्य जाति में उसका जन्म हो रहा हो या पशु जाति में हो रहा हो या पक्षी जाति में हो रहा हो, तो जाति कोई भी उसको मिल गई हो और किसी भी देश में वो उत्पन्न हो गया हो और किसी समय पर, समय का मतलब वो उत्तरायण में या दक्षिणायन में या वो शीत ऋतु में या वो ग्रीष्म ऋतु में या कोई भी काल, किसी भी काल में, किसी भी काल में, किसी भी स्थान में और किसी भी योनि में वो शरीर को धारण कर रहा हो, तो भी आनंतर्यम समीपता है। किसकी? संस्कारों की। क्यों ऐसा है? तो कहा स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्, स्मृति और संस्कारों में एक रूपता होने से, क्योंकि संस्कार वही उभर के आएंगे जैसी योनि होगी और जैसी योनि होगी उसी के अनुरूप संस्कार उभर के आएगा, तो संस्कार के अनुरूप ही स्मृति उभर के आएगी। स्मृति का मतलब याद, स्मरण। जैसे बच्चा उत्पन्न होता है, अभी अभी उत्पन्न हुआ है, उसको भूख लगती है, वो दूध पीने की इच्छा उसके अंदर उत्पन्न होती है, उसकी स्मृति आती है, क्योंकि संस्कार वैसा ही है, दूध पीने का संस्कार है।
तो एकदम उसको वो संस्कार उभर के आएगा और उस संस्कार से उसको स्मृति होगी, वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता है क्योंकि छोटा सा बच्चा है, लेकिन मन ही मन में उसको ये अनुभूति होती है अब मेरे को दूध पीना चाहिए, कुछ लेना चाहिए, तो अनायास अपने आप माँ के वहां पहुंच जाता है और वो दूध पी लेता है। तो इसी प्रकार कोई भी योनि हो, उस योनि में वो जो संस्कार है वो योनि के अनुरूप उत्पन्न होगा, और वो जाति कोई भी हो और देश कोई भी हो, स्थान और समय कोई भी हो, तो जाति देश काल का कितना ही व्यवधान आ जाए फिर भी समीपता है स्मृति और संस्कारों की, क्योंकि स्मृति और संस्कारों में एक रूपता है। इस बात को लेकर के और आगे विचार करेंगे, इसको यहीं पर विराम देते हैं। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।